तो अब हम इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं, ठीक है। ये हमारा कप 1 है जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन शो करता है, ये हाइपरटोनिक और ये आइसोटोनिक। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल पानी लेंगे, ठीक है, और उसे हम इसके अंदर डाल देंगे, पेपर में भी डाल देंगे, और उसके बाद इसे हम आइसो में भी डाल देंगे। रेजिन्स हैं, ये दिख रहे हैं आप लोगों को, ये रेजिन्स हैं स्प्रेड आउट, और इसमें से मैं कुछ रेजिन्स क्या करूंगी, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है। अब मुझे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं लूंगी बेटा सॉल्ट, और इस सॉल्ट को मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और इस सॉल्ट को मैं तब तक मिक्स करूंगी जब तक ये पूरी तरीके से इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो जाता। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा क्या डालना है, सॉल्ट डालना है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के सारे सॉल्ट को मिक्स कर दिया है, देन फिर सेम थोड़े से रेजिन्स हम इसमें पुट करेंगे, और जितने रेजिन्स हम बचे हैं वो अब हम किस में पुट करेंगे बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। अब क्या, कुछ नहीं, अब 1 से 2 घंटे वेट करो। कि बच्चों कल हमने हाइपरटोनिक, हाइपो और आइसोटोनिक देखा था, तो ये हमने पूरे, क्योंकि 2 to 3 आवर्स में कोई रिजल्ट शो नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें हमने पूरा 1 डे रखा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या था, मोटा हो जाएगा। तो ये देख रहे हो, बिल्कुल ये बिल्कुल फ्लफी हो चुका है, मतलब कि अंदर सारी कंसंट्रेशन चली गई है। इसी चीज़ को कहते हैं एंडोमोसिस, ठीक है। इसमें अगर आप तुम ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये श्रिंक हो गया है बेटा, मतलब कि पतला हो गया है। इसको देखो, इस वाले को देखो, ये बिल्कुल पतले हो गए। और अगर मैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करूँ तो इतना कुछ फर्दर उसमें फ़र्क पड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन विल बी सेम, और हाइपर के अंदर क्या होता है बेटा, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ये श्रिंक हो गया है। तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स।